बीजेपी चला नहीं रही है, सब मिल के हम लोग चला रहे हैं। हाँ, हम लोग के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उसमें हम का भी एक रोल है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का भी रोल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी रोल है। अगर कोई इस कोऑर्डिनेशन को, इस समन्वय को कहता है कि कोई एक दल चला रहा है, तो ये सामंती विचारधारा का परिचायक है। कर वो तो कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सीएम नीतीश कुमार को अपने अंदर किए हुए हैं और उनके अनुसार बिहार चल रहा है अब तो। अब वो बताए ना कि राहुल गांधी को वो अंदर किए हुए हैं कि उनको राहुल गांधी किए हुए हैं। एक नेशनल पार्टी को एक बकरी के समान वो बनाए हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कौन आपका कैंडिडेट होगा, कौन क्या होगा। नहीं, सीएम नीतीश कुमार पे चुप्पी साध लिए हैं और 25 में सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं अब वो। हाँ, हमने भी सुना है कि 25 में हमारी सरकार आ रही है। वो 20 में भी कह रहे थे हमारी सरकार आ रही है। अब बड़ा बड़ा पोस्टर पटना के गांधी मैदान में लग गया था और हम लोग को सुनने में आया था कि उनके उग्र कार्यकर्ता कुछ पदाधिकारियों को भी डरा रहे थे कि तुम लोग को हम ऐसे करेंगे, अभी भी सुधर जाओ। तो स्टेटमेंट तेजस्वी यादव भी दिए थे कि 20 में हम आ रहे हैं, आप सबको सिखा देंगे, अभी भी समय समझ जाओ। तो जो बेचारा सपना देखने का अधिकार तो सबको है ना, लोकतंत्र है और सपने देखने का अधिकार है। सपना देख करके खुश हो जाते हैं, खुश होने दीजिए। एक चर्चा और अभी आपने सुनी होगी कि सीएम नीतीश कुमार फिर से जो है वो खरमास बाद पाला बदल लेंगे। इस तरह की चर्चाएं चल रही है, इस तरह के बाजार भी खूब गर्म हो रहे हैं। ये चर्चा कुछ फेसबुकिया चैनल है, फेसबुकिया नेता हैं, कुछ विपक्ष के माननीय सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए सीएम हाउस को बीजेपी चला रही है और जदयू के 2 नेता हैं वो दिल्ली से चला रहे हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन। क्या कहेंगे जिस तरीका से नेता प्रतिपक्ष इन दिनों हमलावर भी नजर आते हैं एनडीए पर, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुए हैं और कह रहे हैं सीएम हाउस को तो अब बीजेपी चला रही है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी 18-19 साल से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में हैं और सब जानता है कि किन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद ग्रहण किया था। बिहार में जंगल राज था, जंगल राज से लोग फेमस थे, लोग यहाँ आने से डरते थे, उद्योग धंधे दूर की बात है, लोग यहाँ, बहू बेटियाँ यहाँ की सड़कों पर नहीं निकलती थी। वो राज से, उस कुशासन से सुशासन की ओर ले जाना, ये माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। और माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार ही नहीं, पूरे दुनिया का लोग मानता है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो हम समझते हैं कि कोई भी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है, तो 5 दलों का गठबंधन है और सब मिल करके चला रहे हैं, सबके सहयोग और समन्वय से चल रहा है। उसमें हम का भी एक रोल है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का भी रोल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी रोल है। अगर कोई इस कोऑर्डिनेशन को, इस समन्वय को कहता है कि कोई एक दल चला रहा है, तो ये सामंती विचारधारा का परिचायक है। वो अपनी जो मनोदशा है उनकी, उनका जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, बिहार में खास करके जो महागठबंधन वो बनाए हुए हैं, तो उसमें कांग्रेस भी है, वाम दल भी हैं, लेकिन चलाते हैं तेजस्वी यादव जी। डिक्टेटरशिप उनका चलता है, वो डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस को कितना सीट देना है, कांग्रेस को कौन सीट पर लड़ना है। तो उस मनोदशा से उबर नहीं पाए हैं और उनको लगता है कि बीजेपी चला रही। बीजेपी चला नहीं रही है, सब मिल के हम लोग चला रहे हैं। हाँ, हम लोग के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और उनकी अगुवाई में सरकार चल रही है और हम लोग सलाह देते हैं और हम लोग की सलाह जनता के बीच में हम लोग भी रहते हैं और जनता के समन्वय से, पार्टी के समन्वय से और ब्यूरोक्रेसी के समन्वय से सरकार चलती है, ना कि एक व्यक्ति से चलता है। और मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर वो अग्रणी है, उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन वो अपनी जो मनोदशा उनका है, जिस तरह से वो लीड करते हैं, कांग्रेस को दब्बू बनाए हुए हैं, एक नेशनल पार्टी को एक बकरी के समान वो बनाए हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कौन आपका कैंडिडेट होगा, कौन क्या होगा। तो उसी मनोदशा के तहत इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं। आप स्टेटमेंट देने की बात कर वो तो कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सीएम नीतीश कुमार को अपने अंदर किए हुए हैं और उनके अनुसार बिहार चल रहा है अब तो। अब वो बताए ना कि राहुल गांधी को वो अंदर किए हुए हैं कि उनको राहुल गांधी किए हुए हैं। ये सब फालतू का बात है, ये सब बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। नहीं, सीएम नीतीश कुमार पे चुप्पी साध लिए हैं और 25 में सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं अब वो। हाँ, हमने भी सुना है कि 25 में हमारी सरकार आ रही है। वो 20 में भी कह रहे थे हमारी सरकार आ रही है। अब बड़ा बड़ा पोस्टर पटना के गांधी मैदान में लग गया था और हम लोग को सुनने में आया था कि उनके उग्र कार्यकर्ता कुछ पदाधिकारियों को भी डरा रहे थे कि तुम लोग को हम ऐसे करेंगे, अभी भी सुधर जाओ। तो स्टेटमेंट तेजस्वी यादव भी दिए थे कि 20 में हम आ रहे हैं, आप सबको सिखा देंगे, अभी भी समय समझ जाओ। तो जो बेचारा सपना देखने का अधिकार तो सबको है ना, लोकतंत्र है और सपने देखने का अधिकार है। सपना देख करके खुश हो जाते हैं, खुश होने दीजिए। एक चर्चा और अभी आपने सुनी होगी कि सीएम नीतीश कुमार फिर से जो है वो खरमास बाद पाला बदल लेंगे। इस तरह की चर्चाएं चल रही है, इस तरह के बाजार भी खूब गर्म हो रहे हैं। ये चर्चा कुछ फेसबुकिया चैनल है, फेसबुकिया नेता हैं,
विपक्ष के माननीय सदस्य हैं जो बेचारे लाइमलाइट में रहने के लिए, जनता में रहने के लिए, आप लोग का अट्रैक्शन लेने के लिए इस तरह की बात करते हैं ताकि उनके पास जाएं, उनकी बात आप सुने और जनता उनके बारे में जाने। तो जितना अच्छा काम करके नाम नहीं होता, अभी बदनाम माने गलत काम, गलत चीज़ों को बोल कर लोगों को लाइक बढ़ जाता है। तो लाइक बढ़ाने वाला का अपना इस तरह का एक टेक्निक है, उस टिप है, उसमें अपने लगे हैं, लगने दीजिए। ये फिजूल की बातें हैं, ये सब कुछ होना नहीं है। 25 में एनडीए की सरकार आ रही है, बहुत बहुमत से आ रही है और 200 से पार हम लोग इस बार रहेंगे। 2/3 बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और फिर सुशासन की आज जो रफ्तार पकड़ी हुई है, उस रफ्तार बिहार में और तेज़ होगा। औद्योगिक क्रांति आएगी बिहार में, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। 20 लाख लोगों से अब 30 लाख को रोज़गार मिलेगा। तो हम तो उस लेवल पर सोच रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। अग्रणी राज्यों में शामिल होगा बिहार और उस मनोदशा के साथ जनता भी हमारे साथ है, उनका विश्वास हमारे साथ है और हम 25 में बहुत भारी बहुमत से वापस आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं। अब तो हमने सब बात बोल दी, फिर आप वही बात पूछ रहे हैं। तो वही बात हो गया कि रामायण पूरा पढ़ लिया और राम जी कौन से वाली नहीं, ये बात विपक्ष है। के लोग कह रहे हैं अब आप विपक्ष के लोग तो कुछ भी कहेंगे। विपक्ष के लोग तो आपके बारे में बोल देंगे कि आप एनडीए के चैनल हैं। आप लोग पर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग सब एनडीए से मिले हुए हैं। आप तो ये सब सच्चाई थोड़े होते हैं। आप निष्पक्ष हैं, लेकिन आपको कहता है आप किसी का पक्ष लेते हैं। तो ये सब बोलने दीजिए, बोलेंगे और घूमने दीजिए। तेजस्वी जी को अभी 10 साल और सब कुछ ठीक है। एकदम ठीक है, कहीं पर तो हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। चलिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है और विपक्ष के लोग इस तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से 25 में एनडीए की सरकार बनेगी और 200 प्लस सीट जीतेंगे। ये लोग जो है सिर्फ इस तरह की बातें करते रहे और जिस तरीका से कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कि बीजेपी के लोग सीएम हाउस को चला रहे हैं, उस पर भी जो है बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।